गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। मित्रों, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर, तेलंगा खड़िया की धरती पर, जयपाल सिंह मुंडा की धरती पर, वीर बुधु भगत की धरती पर, कार्तिक उराव की धरती पर, नीलम्बर पीताम्बर की धरती पर, शेख भिखारी की धरती पर, परमवीर अल्बर्ट की धरती पर, पांडे गणपत राय की धरती पर, झालो फूलों की धरती पर और पुलवामा के सहित अमर विजय सोरेन की धरती पर आदरणीय हमारे देश के नेता आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक से लेकर गरीबों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं हमारी न्याय के लिए। मैं चाहूंगा हमारे जो यहाँ पर खूंटी के लोकसभा के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा जी हमारे आदिवासी परंपरा के अनुसार उसको पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। अब मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी से आग्रह करता हूं कि आप आए और आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें और उनका अभिवादन करते हुए अपने दो शब्द कहेंगे। आदरणीय राजेश ठाकुर जी। जोहार। आप सभी का इस विशाल जनसभा में स्वागत है। आप सबों के बीच आदरणीय राहुल गांधी जी पधार गए हैं और मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं अपने प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सत्यानंद भोक्ता जो राजद के मंत्री हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी को कालीचरण मुंडा जी हमारे आदिवासी का पगड़ी पहना के स्वागत करें। अब मैं आग्रह करूंगा लोहरदगा के प्रत्याशी सुखदेव भगत जी को आदिवासी मुड़मा जतरा का शक्ति स्थल, आदिवासियों का पूजा स्थल का उसका प्रतीक चिन्ह देने का काम करेंगे। सभी लोग जोर से ताली बजाइए, जोर से। माननीय राहुल गांधी ने सरना कोट का लड़ाई के बाद धन्यवाद, जोर से धन्यवाद। आप हमारे बीच में आए हैं। निश्चित रूप से मैं जानता हूं आपकी भावना ये है कि हम आदरणीय राहुल गांधी जी को सुने। आपकी भावना ये है कि हम अपने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को सुने। इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए, जो हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर लड़ाई लड़नी है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, लड़ेंगे और डरेंगे नहीं। और झारखंड लड़ेगा, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। इस नारे के साथ आप लोग एक बार आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत कीजिए। धन्यवाद। मैं अब चंपई सोरेन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सोरेन जी मुख्यमंत्री लोगों को संबोधित करें। और रोशन जी आप प्रभारी वीर को आप साल देंगे, प्रभारी साहब को। आज
इस चुनाव सभा में देश के लोकप्रिय नेता, युवा सम्राट भाई राहुल गांधी जी मंच पे गठबंधन के मंत्री साथी रामेश्वर उरांव जी, बन्ना गुप्ता जी, स्वतंत्र भक्ता जी और मंच में सभी हमारे अतिथिगण, दूर दराज से आए हुए सभी इस चुनाव सभा में झारखंड के सपूतों, भाइयों, बहनों, पत्रकार साथी सबको हमारे से सबसे पहले आप सबों को जोहार। आज ये चुनाव ये देश के लिए एक निर्णायक चुनाव है, क्योंकि हम सब इंडिया गठबंधन के हैं और देश में जो तानाशाही है, जो लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान को बचाना है, ये लड़ाई 2024 में हम लोग को एक निर्णय लेना है। इसलिए जो आज जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब अपना सत्ता हासिल किया केंद्र में, उस दिन से पूरा देश में एक अलग ही माहौल लाया और झूठ का खेती करा, सबसे ज्यादा जुमलाबाजी वो लोग बात किया। कभी भारतवासी के हित में, न प्रदेशवासी का हित में, कभी भारतीय जनता पार्टी ने ये एक भी शब्द नहीं रखा है। ये झारखंड प्रदेश है, यहाँ का अलग ही इतिहास है, अलग ही भूगोलिक स्थिति है। जिस धरती में खनिज संपदा भरा हुआ प्रदेश है, लेकिन आज झारखंड प्रदेश, झारखंड अलग राज्य होके 24 साल हुआ है और उन लोग सबसे ज्यादा झारखंड में सत्ता में काबिज रहा है। लेकिन झारखंड को गलत दिशा ले जाना, झारखंड को विकास का सूची से नीचे लाना, ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। झारखंड में कभी भी हो बेरोजगार की बात नहीं किया, झारखंड में कभी भी ये यहाँ का आदिवासी मूलवासी को बढ़ाने की बात नहीं किया, सिर्फ जुमलाबाजी किया। पूरा देश में उसी में जुमलाबाजी में ठग करके 10 साल तक राज किया है। इसलिए आज इस समय है, 5 साल में एक बार मिलता है ये समय हम लोग को सही है। इस समय में उनको हम लोग वोट देके छोड़ देना है, एक वोट से उसको छोड़ देना है, ताकि हम लोग सत्ता से बेदखल कर देंगे उनको। इसके लिए आप लोग को वोट करना है। ये कभी भी नहीं चाहा झारखंड का हित में, न कभी यहाँ का किसानों का हित में या देश के हित में। सिर्फ कुछ पूंजीवादी है, मुट्ठी भर पूंजीवादी है, ये 2 दर्जन भी नहीं होगा। उनका लिए ये भारतीय जनता पार्टी ने आज सत्ता में काबिज है। और यहाँ का इतिहास, यहाँ का परंपरा से उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए बड़ा आज इसी धरती में आया था देश का प्रधानमंत्री। ये कभी नहीं सोचा आज आदिवासी का अस्मिता को हमको बचाना है, ये कभी नहीं सोचा आदिवासी का परंपरा को बचाना है, कभी नहीं सोचा आदिवासी को हम अच्छा पढ़ाई का सुविधा देंगे, ये कभी ये सोचा नहीं है। ये झूठ बोल के यहाँ सब जुमला बात बोल के आज यहाँ से चल गया है। इसीलिए आज हम बताने आया है, आप लोग को हम बताएंगे, आपकी सरकार, आज सरकार गठबंधन की सरकार है। ये क्या किया है, आदिवासी का
परंपरा का बचाने के लिए, आदिवासी का अस्मिता बचाने के लिए अपना झारखंड विधानसभा से पास करके साधना धर्म कोड ने पास करके राजभवन को भेज दिया और वो आगे नहीं बढ़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो जहां की तहां रोक दिया। उसी तरह हम लोग पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा जाति के लिए 14% आरक्षण से हम लोग 27% हम लोग झारखंड में विधानसभा पास करके हम लोग भेज दिया राजभवन। राजभवन में जहां की तहां पड़ गया है। ये लोग उसका इशारा है, राजभवन से आगे नहीं बढ़ने दिया है। इसीलिए आज समझ लीजिए ये आदिवासी का भी विरोधी है और मूलवासी का भी विरोधी है, या पिछड़ा वर्ग का भी विरोधी है, दलित का भी विरोधी है, गरीब गुरबा का भी विरोधी है। इसीलिए आज सबों ने आज ये चुनाव में हम लोग अपना झारखंड का अस्तित्व को बचाना है और यहाँ पर आज सरकार ये एक से एक यहाँ हर तरह की काम राज्य सरकार करने दिया है। यही जयपाल सिंह का धरती है, जयपाल सिंह मुंडा का धरती है। उनका नाम पर हम लोग यहाँ का आदिवासी विद्यार्थी, यहाँ का मूलवासी विद्यार्थी, यहाँ और पसंद का विद्यार्थी भी हम लोग विदेश हम लोग भेज दिया है जयपाल सिंह मुंडा पार्टी से छात्रवृत्ति का नाम से। ये कौन किया है ये काम? आपकी सरकार, आपकी गठबंधन के सरकार ये जयपाल सिंह मुंडा का नाम पर हम लोग विदेश पढ़ने भेज दिया और उसका साथ साथ यहाँ का बेटा, यहाँ का बेटी, यहाँ का मजदूर का बेटा बेटे, यहाँ का दलित का बेटा बेटे को अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम लोग छात्रवृत्ति को भी 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं 3 गुना तक हम लोग बढ़ा दिया है।